नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प यात्रा पर बात करेंगे। ये कहानी है चंडी माता की। ये सफ़र हमें ले जाता है जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के एक छोटे से गांव गई देसा से लेकर मंगल ठाठा तक। और ये जो सारी जानकारी ये हमें मिली है चंडी माता देसा से मंगल ठाठा तक की यात्रा नाम के एक लेख से। तो आज इस लोक कथा के जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की आस्था को, दिव्य अनुभवों को और कैसे ये पवित्र स्थान बनते हैं। इसमें पीढ़ियों की कहानी है, विश्वास की परीक्षा है और देवी का अपने भक्तों के लिए जो स्नेह है वो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो पहला पड़ाव है वो है गई देसा गांव। यहाँ एक सुखी परिवार रहता था और उनके बेटे का नाम था बटोरू। अब परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो एक दिन पिता ने बटोरू से कहा कि भाई घर में गरीबी है, तुम बाहर जाओ, कुछ काम धाम ढूंढो। पिता की बात मानकर बटोरू घर से निकला और पहुंच गया हिमाचल प्रदेश, चंबा शहर। वहां वो लकड़हारों के साथ जंगल में लकड़ी काटने का काम करने लगा। दिन बीतते गए, करीब 2 महीने हो गए होंगे। एक सुबह बटोरू जंगल में अकेला ही था, काम कर रहा था कि अचानक उसके सामने एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी और थोड़ी रहस्यमयी सी औरत आ गई। वो औरत बटोरू के पास आई और पूछने लगी, बटोरू, तुम्हें यहां आए इतना वक्त हो गया, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बटोरू तो एकदम हैरान। उसने हंसकर टालने की कोशिश की, बोला, माफ करना जी, पर मैं आपको पहचानता नहीं। आप कौन है? मुझे मेरा काम करने दीजिए। लेकिन वो औरत बार बार उसके पीछे आती रही और वही सवाल पूछती रही। बटोरू थोड़ा परेशान सा हो गया। जब वो वहां से जाने लगा तो उस औरत ने उसे रोका, कहा, रुको बटोरू, लगता है तुम सचमुच मुझे भूल गए हो। याद नहीं तुम्हें, जब तुम्हारा परिवार बुथीलैंडर क्रीमची मानसर में रहता था तब वो मेरी पूजा करते थे, पर जब से तुम लोग देसा आए हो मेरा नाम तक नहीं लिया। बताओ तो जरा, तुम्हारी कुलदेवी कौन है? अब ये सुनकर तो बटोरी के होश उड़ गए। वो डर गया, हाथ जोड़कर बोला, माँ माफ कर दो, मैं सच में नहीं जानता हमारी कुलदेवी कौन है। मैं तो बस अपने कुल देवता पेपर देवता उन्हीं को जानता हूं। फिर हिम्मत करके पूछा, माँ आप कौन है, कृपा करके बताएं। तब उस दिव्य स्त्री ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली। ये सारा ब्रह्मांड मेरी उंगलियों पर नाचता है। मैं ही मिंदल में रहने वाली चंडी महाकाली हूं। और फिर पूछा, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा तो तुम मुझे कैसे भूल गए? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि बटोरू को ये अनुभव तब हुआ जब वो घर से दूर था, शायद थोड़ी मुश्किल में भी अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। अक्सर ऐसी कहानियों में हम देखते हैं कि जीवन के ऐसे मोड़ पर या किसी अनजान जगह पर इंसान जो है वो आध्यात्मिक अनुभवों के लिए ज़्यादा खुला रिसेप्टिव हो जाता है। ये शायद दिखाता है कि जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सुरक्षा के दायरे से बाहर होते हैं तो किसी अनदेखी शक्ति के मार्गदर्शन की तलाश वो ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही बटोरू को ये एहसास हुआ कि अरे ये तो साक्षात मेरी कुलदेवी हैं, उसने फौरन माँ के चरणों में सिर रख दिया। पर जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाया वो दिव्य स्त्री वहां से गायब हो चुकी थी, अंतर्धान हो गई थी। इस अनुभव ने बटोरू को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपना काम छोड़ा, लकड़हारों का साथ छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया और सीधा चल पड़ा मिंदल माता के दरबार की तरफ। वहां पहुंचकर उसने मां से अपनी भूल के लिए माफी मांगी और बड़ी श्रद्धा से अरदास की, प्रार्थना की कि मां उसके साथ उसके गांव गई देसा चलें। माता उसकी भक्ति और पश्चाताप से खुश हुई और उसी पल उन्होंने बटोरू के हाथ में एक त्रिशूल प्रकट कर दिया। ये त्रिशूल, ये सिर्फ एक हथियार या निशान नहीं है। इस कहानी में देखें तो ये बटोरू के लिए बहुत मायने रखता है। ये दैवीय शक्ति का सबूत है, माँ की हाँ का निशान है और सबसे बड़ी बात, उस खतरनाक अनजान रास्ते पर बटोरू की सुरक्षा और मार्गदर्शन का जरिया है। आप इसे एक तरह का दिव्य पासपोर्ट या गाइड कह सकती हैं, जो उसे मिंदल से देसा की मुश्किल यात्रा में राह दिखाएगा और बुरी ताकतों से बचाएगा। हाँ, ये बात सही है। तो बटोरू वो दिव्य त्रिशूल लेकर मिंदल से देसा के लिए निकल पड़ा और लोक कथाओं में आता है कि मां अकेली नहीं थी। उनके साथ 52 भैरव और 64 योगिनियां भी अदृश्य रूप में चल रही थीं। रास्ता बहुत ही मुश्किल था, चंबा से भद्रवा, फिर डोडा होते हुए देसा तक। घना जंगल, पहाड़ी इलाका, सड़कें तो थी नहीं तब, सिर्फ पगडंडियां थीं। कहते हैं कि उस जंगली रास्ते में कई बुरी शक्तियों, प्रेत आत्माओं ने बटोरू का रास्ता रोकने की कोशिश की, उस पर हमला भी किया।
बटोरू घबरा गया और उसने हाथ जोड़कर मां चंडी से रक्षा के लिए गुहार लगाई। बस फिर क्या था, मां चंडी अपने रौद्र मतलब गुस्से वाले रूप में प्रकट हुई। उनकी पहली गर्जना, पहली दहाड़ पर उनका वाहन शेर वहां आ गया। दूसरी गर्जना पर उन्होंने हाथ में वही दिव्य त्रिशूल उठा लिया और उन सभी बुरी शक्तियों से भयंकर युद्ध करते हुए, उनका नाश करते हुए वो बटोरू के साथ गांव की सीमा तक पहुंची। लेकिन गांव पहुंचने के बाद भी मां का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो बहुत ही प्रचंड रूप में पूरे इलाके में घूमने लगी। उनकी गर्जना से जैसे धरती कांप रही थी। गांव वाले ये देखकर डर गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर मां से शांत होने की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हाँ, ये चीज तो कई लोक परंपराओं और धार्मिक कहानियों में देखने को मिलती है। जब कोई शक्तिशाली दैवीय शक्ति किसी जगह पर पहली बार आती है, खासकर गुस्से में, तो उन्हें शांत करना, उन्हें सही स्थान देना, ये बहुत जरूरी माना जाता है। ये दिखाता है कि दिव्य शक्ति का आदर करना और उन्हें स्थापित करने के लिए खास पूजा पाठ या दूसरे देवताओं की मदद की जरूरत पड़ सकती है। ये सिर्फ डर नहीं, बल्कि इस शक्ति को समाज में सही तरह से शामिल करने की प्रक्रिया भी है। बिल्कुल। तो गांव वालों ने मदद के लिए अपने स्थानीय देवी देवताओं को पुकारना शुरू किया। कहते हैं सबसे पहले गणेश्वरी माता और शंभुल माता आईं। उन्होंने मां चंडी से शांत होने की विनती की, पर मां का क्रोध कम नहीं हुआ। वो वैसी दहाड़ती रहीं। फिर वहां के जो रखवाल राजपूत थे, उनकी कुल देवी नगरकोटी माता, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने भी आकर प्रार्थना की, अरदास की, पर मां चंडी का रौद्र रूप वैसा ही बना रहा। इसके बाद देसा के अपने देवता, वही पिपरन देवता जिनका जिक्र बटोरू ने किया था, और साथ में गुरुसल देवता, वो भी आए। उन्होंने भी मां को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। जब कोई रास्ता नहीं देखा तो आखिर में नगरकोटी माता ने भगवान शिव शंकर महादेव को पुकारा। महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने मां चंडी के गुस्से को शांत किया और उन्हें वचन दिया कि जब तक देवी चंडी उस जगह पर रहेंगी, वे भी उनके साथ वहीं रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से गई देसा के चंडी माता मंदिर में मां चंडी के साथ साथ शिव शंकर महादेव, गणेश्वरी माता, शंभूल माता, गुरुसुल देवता, पेपरन देवता और नगरकोटी माता, ये सब भी स्थापित हैं। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे एक मुख्य देवी के आने से उस इलाके का पूरा आध्यात्मिक नक्शा ही बदल गया और सारी स्थानीय शक्तियां उनके सम्मान में एक साथ आ गईं। जब माता शांत हुईं तो उन्होंने बटोरू से पूछा, बटोरू तुम मुझे ले तो आए, पर अब रखोगे कहाँ? मेरे रहने की जगह कहाँ है? बटोरू का घर तो बहुत छोटा था। उसने बड़ी विनम्रता से अपने छोटे से घर के एक पवित्र कोने में मां के लिए जगह बनाई और वचन दिया कि मां, जब तक आपका पक्का मंदिर या स्थान नहीं बन जाता, आप कृपा करके यहीं विराजमान रहें। और इस तरह बटोरू के परिवार में मां चंडी की पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रही। अब कहानी कुछ पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और हम मिलते हैं बटोरू के ही वंशज हरिचंद से। हरिचंद भी माता चंडी का बहुत बड़ा भक्त था। मतलब उसकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक होती थी। कहते हैं गई देसा के पास ही एक जगह थी शरीला, जिसे भूतों का डेरा माना जाता था। एक रात जब हरिचंद सो रहा था, शरीला के भूतों के राजा ने अपने एक दूत को भेजा हरिचंद को बुलाने के लिए। हरिचंद डरते डरते राजा के पास पहुंचा। भूतों के राजा ने हरिचंद से कहा, हमने तुम्हारी भक्ति के बहुत किस्से सुने हैं। लोग कहते हैं तुम माता की कृपा से लोगों के दुख दूर करते हो। हमारे परिवार का एक सदस्य बहुत बीमार है। अगर तुम सच में भक्त हो तो उसे ठीक करके दिखाओ। ये एक तरह से हरिचंद की परीक्षा थी। हरिचंद तो बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि अगर वो फेल हो गया तो ये भूत उसे मार डालेंगे। घबराहट में उसने मनी मन मां चंडी को याद किया, उनसे मदद मांगी। उसी पल मां ने हरिचंद को ध्यान में दर्शन दिए और उसे अभयदान दिया। कहा, डरो मत हरिचंद, मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ और उसका इलाज करो। हाँ, ये प्रसंग फिर से भक्त और भगवान के बीच के उस गहरे रिश्ते को दिखाता है। कई धार्मिक परंपराओं में भक्त की आस्था की परीक्षा ली जाती है, खासकर मुश्किल और डरावनी सिचुएशंस में। और ये भी दिखाया जाता है कि सच्ची आस्था हो तो ईश्वर या इष्ट देवी देवता अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। ये हरिश्चंद्र के लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, बल्कि उसकी भक्ति को और पक्का करने का एक मौका भी था। बिल्कुल। मां का भरोसा पाकर हरिश्चंद्र का डर चला गया। उसने भूतों के राजा के बीमार रिश्तेदार का इलाज किया और मां की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गया। भूतों का राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हरिश्चंद्र से कहा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हरिश्चंद्र ने पहले तो कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे घर जाने दीजिए। लेकिन राजा अड़ गया। नहीं, तुमने हमारा इतना बड़ा काम किया है, तुम खाली हाथ नहीं जा सकते,
कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तब हरिचंद ने सोचा और एक बहुत ही समझदारी का वरदान मांगा। उसने कहा, अगर आप खुश हैं तो मुझे ये वरदान दें कि आप और आपके साथी भूत प्रेत मेरे खानदान के किसी भी आदमी को आज के बाद कभी परेशान नहीं करेंगे और न ही उन पर अपना कोई बुरा साया डालेंगे। राजा ने खुशी खुशी ये वरदान दे दिया। इतना ही नहीं, राजा ने यह भी वचन दिया कि जिस जमीन पर हरिचंद का परिवार रहता है उस सारी जमीन पर सिर्फ उन्हीं का हक रहेगा और उनकी फसलों को कोई भी जंगली जानवर जैसे भालू, बंदर या सूअर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये उस पहाड़ी इलाके के लिए तो बहुत ही बड़ा वरदान था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजा ने हरिचंद को अगले दिन सुबह ठीक 3:30 बजे पास के एक चश्मे पानी का जो नेचुरल सोर्स होता है वहां आने को कहा। जब हरिचंद सही टाइम पर वहां पहुंचा तो भूतों के राजा ने उसे तोहफे में सिर पर बांधने के लिए एक सुंदर पगड़ी और एक पंचधातु का बना हुक्का दिया। हाँ जी, बिल्कुल। हरिचंद ने ये तोहफे आदर के साथ ले लिए। तो ये थी हरिचंद की कहानी, जिसने अपनी भक्ति और सूझबूझ से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपने पूरे खानदान के लिए सुरक्षा और समृद्धि का वरदान भी पा लिया। अब कहानी एक बार फिर समय में आगे कूदती है और हम पहुंचते हैं बटोरू की चौथी पीढ़ी में, श्री बुरी सिंह नंबरदार जी के टाइम में। बुरी सिंह जी पास के ही मंगलथाटा गांव के रहने वाले थे और काफी असरदार आदमी थे। आसपास के 5 गांवों के नंबरदार थे। नंबरदार यानी सरकार की तरफ से नियुक्त गांव का मुखिया या प्रतिनिधि। जी। वो भी अपने पुरखों की तरह माता चंडी के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात बुरी सिंह जी को सपने में साक्षात मां चंडी ने दर्शन दिए। मां ने सपने में उनसे कहा कि अब वो उनके घर यानी मंगलठाटा आना चाहती हैं। सुबह उठते ही बुरी सिंह जी हैरान भी थे और खुश भी। वो फौरन गई देसा में माता के पुराने मंदिर गए, वहां पूजा पाठ की। कहते हैं उसी टाइम वहां मौजूद एक पुजारी पर अचानक माता का आवेश आ गया, जिसे लोकल भाषा में प्रवेश होना कहते हैं। जी, ये प्रवेश या देवी देवता का किसी पर आना ये लोक परंपराओं में बहुत आम है, खासकर जब कोई जरूरी संदेश देना हो या कोई इच्छा बतानी हो। ये एक तरीका है जिससे अदृश्य देवी शक्ति हमारी दुनिया के साथ सीधे बात करती है। पुजारी यहाँ सिर्फ एक माध्यम बन जाता है। हाँ, तो उस पुजारी के जरिए माता ने भूरी सिंह जी से कहा कि वो उनके साथ मंगलठाटा चलने को तैयार हैं। माता ने भूरी सिंह जी से कहा कि वो मंदिर से कोई निशानी अपने साथ ले जाएं। भूरी सिंह नंबरदार जी ने बड़ी श्रद्धा से माता के आसन जहां त्रिशूल रखा था वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसे एक कपड़े में बांधा और मंगलठाटा की ओर चल पड़े। और यहाँ एक और कमाल की बात कही जाती है, जैसा कि महादेव ने गई देसा में वचन दिया था कि जहां देवी रहेंगी वहां वो भी रहेंगे। हाँ, वो वचन। तो मान्यता है कि जब मां चंडी मंगलठाटा के लिए निकली तो भगवान भोलेनाथ महादेव भी उनके साथ साथ चल पड़े। इतना ही नहीं, देसा की पहाड़ियों में जो दूसरे देवी देवता थे वो भी मां चंडी के सम्मान में मंगलठाटा पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर माता को प्रणाम किया और बटोरू के परिवार यानी बुरी सिंह जी और उनके वंशजों को अपना आशीर्वाद दिया। मंगलठाटा पहुंचकर उस पवित्र मिट्टी को स्थापित करने के बाद कहा जाता है कि माता ने वहां ऐलान किया, आज से मैं ही तुम्हारी कुलदेवी हूं। और इस तरह मां चंडी गई देसा से आकर मंगलठाटा में भी विराजमान हो गई। इसके बाद बुरी सिंह जी, उनके भाइयों और उनके 7 बेटों ने, जिनके नाम लेख में मिलते हैं, चुन्नीलाल ठाकुर, बद्रीनाथ जी, संसार सिंह, हेमराज ठाकुर, पर्वत सिंह, ध्यान सिंह और प्रताप सिंह, इन सब ने मिलकर मंगलठाटा में माता का एक बहुत बड़ा और सुंदर मंदिर बनवाया, जिसे भवन कहा गया। शुरुआत में इस नए मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं थी। वही त्रिशूल और गई देसा से लाई गई पवित्र मिट्टी, उन्हीं की पूजा होती थी। लेकिन टाइम के साथ एक नई बात होने लगी। इस करके उनके जरिए एक सवाल पूछती थी। वो कहती थी, चुन्नीलाल, तुम जगह जगह मंदिरों में, धर्मशालाओं में इतनी मूर्तियां दान करते हो, लगवाते हो, पर तुमने अभी तक मेरी मूर्ति क्यों नहीं बनवाई? ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प मोड़ है। ये सिर्फ मूर्ति लगाने की बात नहीं है, ये शायद उस टाइम के समाज या धार्मिक रिवाजों में हो रहे किसी बदलाव या किसी नई सोच का इशारा कर रहा है। और चुन्नीलाल ठाकुर का जो जवाब या शर्त थी वो इसे और भी खास बना देती है। ये दिखाता है कि भक्त सिर्फ हुक्म नहीं मान रहा, बल्कि अपनी समझ और अपने मूल्यों के आधार पर देवी के सामने एक प्रस्ताव भी रख रहा है। बिल्कुल सही कहा। चुन्नीलाल ठाकुर जी ने माता के सामने हाथ जोड़कर एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, माँ, मैं आपकी बहुत बड़ी भव्य मूर्ति बनवाऊंगा और पूरे विधि विधान से स्थापित करूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, एक शर्त है। अगर आप वचन दें कि आपके इस मंदिर में आज के बाद
किसी भी बेजुबान जानवर की बलि नहीं दी जाएगी, उनकी हत्या पूरी तरह बंद हो जाएगी, तो मैं ये काम जरूर करूंगा। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी, क्योंकि कई शक्तिपीठों पर बलि की प्रथा आम थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन कहते हैं माता ने अपने भक्त की ये बात मानी। माता ने हुक्म दिया कि उनके मंगल ठाटा वाले मंदिर में आगे से कभी किसी जानवर की बलि नहीं चढ़ेगी। और जब माता का ये आदेश हो गया, तब चुन्नीलाल ठाकुर ने अपना वचन पूरा किया और मंदिर में मां चंडी की भव्य मूर्ति की स्थापना करवाई। साथ ही भगवान शिवशंकर महादेव की मूर्ति भी स्थापित की गई, क्योंकि वो तो मां के साथ ही रहते हैं। आज भी मंगल ठाटा के उस मंदिर में यही मूर्तियां विराजमान हैं। और एक और मजेदार बात, मंगल ठाटा में अब माता चंडी माता के बजाय चौंड माता के नाम से ज्यादा जानी जाती हैं। अच्छा, नाम में थोड़ा बदलाव आ गया। हाँ, ये हल्का सा बदलाव कैसे और क्यों हुआ ये तो साफ नहीं, पर वहां वो चौंड माता के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। जय चंडी माता, जय चौंड माता। तो ये थी मां चंडी की गईदेसा से मंगल ठाटा तक की पूरी यात्रा, एक आम लकड़हारे बटूरू के दिव्य अनुभव से शुरू होकर पीढ़ियों के विश्वास, मुश्किल सफर, देवी देवताओं के हस्तक्षेप और आखिर में एक प्रमुख शक्तिपीठ की स्थापना और उसमें एक जरूरी सामाजिक सुधार के कदम तक। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे आस्था सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं रहती, बल्कि वो परिवार के इतिहास, स्थानीय रिवाजों, भूगोल और यहाँ तक कि सामाजिक सोच से भी कितनी गहराई से जुड़ी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये लोक कथा सिर्फ देवी की शक्ति और कृपा के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसमें कई और परतें भी हैं। जैसे ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग देवी देवता एक ही जगह पर साथ साथ रह सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। ये टाइम के साथ बदलते धार्मिक रिवाजों का भी एक उदाहरण है, जैसे पशु बलि का बंद होना, जो शायद समाज की बदलती सोच या किसी खास भक्त के असर को दिखाता है। ये कथाएं जिंदा होती हैं, वे सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं, बल्कि आज के समाज की पहचान का भी हिस्सा होती हैं। और जाते जाते एक ख्याल मन में आता है, इस पूरी कहानी में बार बार जिक्र आता है घने जंगलों का, ऊंचे पहाड़ों का, मुश्किल रास्तों का, भूतों के डेरे जैसी जगहों का, यानी वो खास जियोग्राफिकल माहौल जिसमें ये सब हुआ। क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि वो माहौल, वो प्रकृति, वहां रहने वाले लोगों की आस्था, उनके देवी देवताओं के रूप और उनसे जुड़े अनुभवों को किस तरह से बनाती होगी, मतलब शेप करती होगी? ये एक बहुत गहरा और अहम सवाल है। स्थान और विश्वास का रिश्ता अटूट होता है। मुश्किल पहाड़ी इलाके, जंगली रास्ते, प्रकृति की ताकत का सीधा अनुभव, ये सब चीजें शायद लोगों को दैवीय शक्तियों पर ज्यादा निर्भर बनाती होंगी। शायद यही वजह है कि पहाड़ों में रहने वाले समुदायों की लोक कथाओं और देवी देवताओं में हमें प्रकृति और दिव्य शक्तियों का ऐसा अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये माहौल उन्हें उन अनुभवों के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी बनाता होगा जिनका जिक्र इस कहानी में हुआ है। निश्चित रूप से इस पर और सोचा जा सकता है कि हमारा माहौल हमारे विश्वास को कैसे आकार देता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है चंडी माता की ये यात्रा आप सबको भी उतनी ही रोचक लगी होगी जितनी हमें लगी।